हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के जो नए वाले क्वेश्चंस हैं, जो 2025-26 की बुक में जो नए क्वेश्चंस आए हम वो सोल्व करेंगे। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन अपने पास, वो क्वेश्चन नंबर 3, 15, 18, 20, 21 एंड 51। कौन सी बुक में है सर? ये एडिशन है 2025-26 के। सर जो बाकी क्वेश्चन बच गए उनका क्या करेंगे? तो उसके लिए मैंने एक पीडीएफ बनाई है। ये पीडीएफ है, ये आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। सर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहां मिलेगा? जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में, या तो सर्च कर लो पैसिफिक अकाउंट जाके टेलीग्राम ग्रुप में, वहां मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से देख लो। ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगे ज्वाइन कर लो। वहां पे जो 12th डाउट ग्रुप है ना अपने पास, नाम होगा 12th डाउट डीके गोयल के नाम से, उसमें मिल जाएगी पिन मैसेज के अंदर। पिन मैसेज के अंदर पीडीएफ मिल जाएगी। चैप्टर 1 की पीडीएफ भी अवेलेबल है, चैप्टर 2 की इस वीडियो के बाद अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है सर, इस पीडीएफ में क्या क्या है? इस पीडीएफ में अपने पास देखो क्या क्या है। इस पीडीएफ में हमने क्या किया, जो भी नए क्वेश्चन आए, जो भी डिलीट हो गए, कौन सी बुक में, 2024-25, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जो बुक सोल्व की थी उससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, तो मैंने ये पीडीएफ बना दी। ठीक है, जैसे अपने पास जो पुरानी बुक है 2024-25 की जो बुक है, और जो नई बुक अपने पास 2025-26 की है, उसमें ये क्वेश्चंस तो सेम है। ठीक है, इतने क्वेश्चन सेम है। फिर एक नया क्वेश्चन आ गया, इसकी मैं वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। इसके बाद जैसे पुरानी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है, तो वो नई बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अगर आपके पास ये वाली बुक है पिछले साल वाली, तो भी वीडियो का लिंक मैंने साइड में प्रोवाइड कर दिया। अगर आपके पास नई बुक है तो भी वीडियो का लिंक साइड में प्रोवाइड कर दिया, आप जाके सोल्व कर। ठीक है, आपको करना क्या है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और सोल्व कर लो क्वेश्चन को। ये साइड में वीडियो के लिंक अवेलेबल है, जो ये वेरी सून लिखा हुआ है इसका लिंक मैं अपडेट कर दूंगा जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगी उसका। ठीक है, जैसे आपको नई बुक में देखना है क्वेश्चन नंबर 7, तो नई बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है, पुरानी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है, वो यहां से आप देख सकते हो। लिंक आपको वीडियो के साइड में मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे देखना है। ठीक है सर, कितने नए क्वेश्चन आए और कितने क्वेश्चन हट गए, एक बार वो बता दो। कितने नए क्वेश्चन आए भाई? अपने पास जो नए क्वेश्चन आए वो आए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 18, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 51। ये अपने पास नए वाले क्वेश्चन है। ये क्या है? अपने पास नए वाले क्वेश्चन है। तो सर कुछ क्वेश्चन हटे भी होंगे, तो जो क्वेश्चन हट गए वो कौन कौन से अपने पास जो पुरानी बुक से हटे? एक तो हटा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 हट गया जो पुरानी बुक में। उसके अलावा एक अपने पास जो क्वेश्चन हट गया वो हट गया क्वेश्चन नंबर 47 एंड क्वेश्चन नंबर 58। तो कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब है हमें 6 क्वेश्चन करने। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 3, 15, 18 एंड क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड क्वेश्चन नंबर 51, और अपनी पुरानी बुक और नई बुक कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये पीडीएफ है। इस पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप लोग देख सकते हो। तो करना स्टार्ट करते हैं। जो नए क्वेश्चन आए हम वो सोल्व करेंगे। ठीक है सर, तो जो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया वो आया क्वेश्चन नंबर अपने पास 3। एक बार ना इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार कर लो। ठीक है, क्यों कर लो? एक बार क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्यों बोला मैंने ये। देखो क्वेश्चन में गिवन है मधुर एंड कंपनी। क्वेश्चन में क्या बोला? मधुर एंड कंपनी एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ विशु फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 11 लाख। क्या किया? मधुर एंड कंपनी ने बिजनेस एक्वायर कर लिया। किसका एक्वायर कर लिया? विशु से एक्वायर कर लिया। कितने में? 11 लाख रुपए की परचेज कंसिडरेशन से। मतलब कितने रुपए दे दिए बिजनेस को परचेज करने के लिए? 11 लाख रुपीज। वॉज पेड बाई चेक। और ये पेमेंट कैसे की इन्होंने? चेक से पेमेंट की है। ठीक है, द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर आर एज फॉलो। जो इन्होंने एसेट्स और लाइबिलिटीज टेक ओवर की, भाई नया बिजनेस टेक ओवर किया है तो उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज टेक ओवर हुए होंगे। तो देखो फर्नीचर टेक ओवर किया, डेटर, स्टॉक, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर्स, तो ये दोनों तो हो गए अपने पास लाइबिलिटी, और ये तीनों क्या हो जाएंगे अपने पास? एसेट्स। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। और लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। अच्छा, 50,000 का फर्नीचर, बुक में वैल्यू कितनी? 50,000, लेकिन एग्रीड वैल्यू कितना? 40,000। टेक ओवर कितने में किया? 40,000 में। मतलब हमें इसका कुछ नहीं करना भाई, जो बुक में वैल्यू हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो कितने में मिला उससे मतलब है। डेटर्स थे 2,50,000 के, लेकिन इसके ऊपर प्रोविजन लगा लेना है 4% का। स्टॉक 720 में टेक ओवर किया, बैंक ओवरड्राफ्ट 20 में एंड क्रेडिटर्स 180 में। यू आर रिक्वायर्ड टू एसरटेन द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या फाइंड आउट करना? वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो हम पहले जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं।
जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो गुडविल की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगी। ठीक है, करना कैसे इस क्वेश्चन को वो देखो, करना कैसे है वो देखो। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या रहेगी अपने पास, हमने क्या टेक ओवर किया, फर्नीचर टेक ओवर किया, तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जब भी हम एसेट को टेक ओवर करते हैं, जब भी हमारे पास एसेट आएगा तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एसेट के बाद हमने क्या टेक ओवर किया, सॉरी फर्नीचर के बाद क्या टेक ओवर किया हमने, डेटर्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, उसके बाद आ जाएगा स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। अब एक लाइन खाली छोड़ना है, यहाँ पे एक लाइन खाली छोड़ना, उसके बाद लिखना आपको। अब क्या आई, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को जब हम टेक ओवर करेंगे तो वो क्रेडिट होगी, क्योंकि लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस एंड क्रेडिटर्स। ये हमने टेक ओवर कर लिए। अब जो वैल्यू लिखनी है वो कौन सी लिखनी है हमें, एग्रीड वैल्यू। हमने किस वैल्यू के ऊपर टेक ओवर किया, किस वैल्यू पे खरीदा है इनको। तो पहले तो आएगा अपने पास 40,000, कितना आया अपने पास यहाँ पे 40,000 का फर्नीचर टेक ओवर किया। उसके बाद डेटर्स, देखो पुरानी वैल्यू जो डेटर्स की अपने पास वो कितनी है, 2,50,000 की है। कितने का है, 250 का। लेकिन जब हमने डेटर्स को टेक ओवर किया तो 4% हमने प्रोविजन लगा दिया इसके ऊपर। क्या कर दिया हमने, 4% प्रोविजन लगा दिया। तो 2,50,000 से उसका 4% प्रोविजन माइनस करेंगे तो इसका 4%, 4% प्रोविजन कितना होता है, 10,000 रुपीज। सो 250 माइनस 10,000 कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2,40,000 रुपीज। मतलब कि हमने डेटर्स को कितनी वैल्यू में टेक ओवर किया, 2,40,000 में हमने डेटर्स को टेक ओवर किया। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एक तो तरीका ये कि आप 240 डायरेक्ट लिख दो, या फिर यहाँ पे एक काम कर लो, ऐसे दिखा दो, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यहाँ पे 250 दिखा दो और यहाँ पे 10,000 दिखा दो, जैसा भी आपको अच्छा लगे, दोनों ठीक है। ठीक है, तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप लोग कर सकते हो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 240 की ही वैल्यू दिखा दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना शो कर दिया, 2,40,000। प्रोविजन अलग से दिखाना है, अलग से दिखा दो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा स्टॉक। हमने टेक ओवर किया कितने में, 720 में। स्टॉक हमने टेक ओवर किया 720 में। उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट 20 एंड क्रेडिटर्स कितना, 1,80,000। सर ये तो हो गया। अब जो हमने वैल्यू पे की, हमने जो वैल्यू पे की, कितनी वैल्यू पे की इस बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए, हमने 11 लाख की वैल्यू पे की। तो हम क्या पे लिखेंगे यहाँ पे, टू विशु। हमने किससे बिजनेस परचेज किया, विशु से परचेज किया। कितने में परचेज किया, 11 लाख रुपीज में। कहां लिखा हुआ है ये, देखो विशु से बिजनेस टेक ओवर किया, कितने में टेक ओवर किया, 11 लाख रुपए में। ठीक है सर, तो क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, एसेट्स टेक ओवर किए, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज टेक ओवर की, पेमेंट कर दी कितने की, 11 लाख रुपए की। अब एक बार ना टोटल करो, पहले तो लायबिलिटीज का टोटल करो और फिर एसेट्स का टोटल करो, देखो डिफरेंस आएगा। तो अगर हम लायबिलिटीज का टोटल करें, अगर हम इन तीनों का टोटल करें तो टोटल आ जाएगा अपने पास 13 लाख रुपीज। ऐसे जब हम एसेट्स का टोटल करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा कितना अपने पास, 10 लाख रुपए का। कितना आ जाएगा, 10 लाख रुपए का। अब हमें पता है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा। डेबिट इज इक्वल टू क्या होगा, क्रेडिट होगा। मतलब कि डेबिट की साइड अपने पास क्रेडिट के इक्वल होनी चाहिए। लेकिन सर यहां तो डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 लाख रुपीज का। ज्यादा किस साइड है, लायबिलिटी साइड ज्यादा है, तो इक्वल करेंगे तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे हम, 3 लाख। एसेट की साइड कितना लिखे कि लायबिलिटीज के इक्वल हो जाए, डेबिट साइड कितना लिखे कि क्रेडिट के इक्वल हो जाए, सर जी 3 लाख रुपए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर। जो आपने एक लाइन खाली छोड़ी थी वहां पे लिखना है इसको। ठीक है, अब अगर हम इसका दूसरा व्यू देखें, देखो एसेट्स थे 10 लाख के, एसेट्स थे 10 लाख के। इस 10 लाख के एसेट के बदले में जो पेमेंट हो रही है वो कितने की हो रही है, 13 लाख रुपीज की। इन टोटल हम कितना पे करेंगे, 13 लाख रुपीज, 13 लाख रुपए हम पे करेंगे। तो 10 लाख के बदले में 13 लाख दे रहे हैं, तो हम 3 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। वो 3 लाख की अमाउंट किसके लिए है, गुडविल के लिए है। किसके लिए है वो, गुडविल के लिए। ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी और यहीं से आपका गुडविल का आंसर निकल के आएगा। आया समझ में, ऐसा कोई और क्वेश्चन आपकी पूरी पार्टनरशिप की बुक में नहीं मिलेगा ना। इससे पहले कभी कोई ऐसा क्वेश्चन था, इससे पहले भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था बुक में। ठीक है, मैं एक बार अमाउंट को दोबारा लिख रहा हूं ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे कहां पे, कंपनी वाली बुक में। जब आप शेयर्स एंड डिबेंचर्स पढ़ोगे ना, शेयर्स और डिबेंचर्स, वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, और एग्जाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ये, वहां से क्वेश्चन हमेशा आया है।
ठीक है, तो ये वाला टॉपिक इन्होंने उठा के पार्टनरशिप में डाल दिया, गुडविल पूछ लिया तो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, एक दूसरी बात, अगर मान लो सर डेबिट ज्यादा होता और क्रेडिट कम होता, डेबिट ज्यादा होता क्रेडिट कम होता, तो फिर किससे टैली करते? तो फिर हम लिखते कैपिटल रिजर्व। तो फिर हम क्या लिखते? कैपिटल रिजर्व। वो हम हम कंपनी वाली में पढ़ लेंगे, अभी इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर। बस इतना बहुत है कि गुडविल आ जाएगा अपने पास, एसेट्स की वैल्यू कम है किससे? जो हमने टेक ओवर किया उससे, लाइबिलिटीज से। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया? गुडविल आ गया, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। चल, फर्स्ट एंट्री होगी। अब इन्होंने एक एंट्री और बोली थी कि इसकी पेमेंट कर दी, विशु को हमने पेमेंट कर दिया, विशु को हमने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। कैसे पे कर दिया? चेक से पे कर दिया। तो और आंसर कितना आ गया अपने पास? 11 लाख रुपीज। ये अपने पास जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। ये आपके पास क्या कंप्लीट हो गई? जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है यहां पे आपकी। लेकिन 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 क्या लेकिन सर? एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात, आंसर अपना आ गया, लेकिन क्वेश्चन में पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है, एक बार वो और लिख लेते हैं। जो आपकी इलस्ट्रेशन है उसके अंदर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखी। क्या एक्स्ट्रा बातें लिखी? सबसे पहले लिखा वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर। वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर, देखो वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर, कितने के एसेट टेक ओवर किए हमने? 40, 240, 720, 40,000, 240,000 एंड 720,000। अगर हम इन तीनों का टोटल कर ले तो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास? 10 लाख रुपए। ऐसे ही वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज टेकन ओवर, वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज टेकन ओवर, जो हमने लाइबिलिटीज टेक ओवर की 20,000 एंड 180,000, 20,000 एंड 180,000 कितना हो जाएगा अपने पास? ये 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब इन्होंने एक फॉर्मूला लगाया नेट एसेट्स का। नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। क्या होगा अपने पास? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। इन्होंने माइनस कर लिया 10 लाख माइनस 2 लाख, कितना आ जाएगा? 8 लाख। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा गुडविल। अब गुडविल के लिए क्या लिखा इन्होंने? परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट। परचेज कंसिडरेशन कितना? 11 लाख माइनस 8 लाख कितना आ जाएगा? 3 लाख। अरे भाई साहब, आपने इतना लिखा इस एंट्री से, वही तो हो रहा है, वही तो किया हमने। आपने जर्नल एंट्री पूछी, उससे बैलेंस ऑलरेडी गुडविल निकल के आ गया। ठीक है, फिर भी इन्होंने अलग से लिख के दिया, तो मैंने आपको बता दिया हमने एसेट्स टेक ओवर किए, लाइबिलिटी टेक ओवर की। एसेट से लाइबिलिटी माइनस की और जितने में हमने परचेज किया था उससे नेट एसेट्स माइनस कर दिए, आंसर आ गया 3 लाख। ये याद रहे ना रहे, इसको जरूर याद रखना। एसेट्स टेक ओवर किए, लाइबिलिटीज टेक ओवर की, कितने में परचेज किया? बैलेंस गुडविल, और जो पेमेंट कर दिया बैंक से। बस ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। एक नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रखना है इसको, क्योंकि जब आप कंपनी वाली बुक पढ़ोगे तो उसके अंदर ये काफी क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा आता है, तो पार्टनरशिप में आया तो शायद पूछ ले ये लोग। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इजी क्वेश्चन, वो थोड़ा सा अलग था, अब आसान क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ ए फर्म। तो अगर हम अपने पीडीएफ में चले तो पीडीएफ में एक बार टिक करते हुए चलते। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सोल्व कर लिया, इरेज कर लो भाई साहब इसको, नेक्स्ट इसको भी इरेज करो, इसको भी इरेज कर लिया हमने। अब जरा एक बार टिक करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। देखो, वैल्यू ऑफ द गुडविल एट, वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज 3,75,000। क्वेश्चन ने गुडविल दे दी, किस मेथड से दी? सुपर प्रॉफिट मेथड से। कितना दे दिया? 375। परचेज ईयर कितने? 3 साल। ठीक है, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड बता दिया 15 लाख रुपीज का, प्रॉफिट बता दिया पिछले 3 साल के। अपने पास 1 लाख का क्या है? लॉस। तो क्या कर लो? डेंजर का साइन। क्यों मत कर लो? क्योंकि ये माइनस करना है, लॉस आएगा तो हमें क्या करना है सर? इसको माइनस करना है, हमेशा माइनस करना है इस चीज को। ठीक है, यस सर, माइनस करेंगे। ओके, उसके बाद 2 साल के प्रॉफिट, फाइंड आउट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया इन्होंने। तो कैसे करेंगे? देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है एवरेज प्रॉफिट, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? तो 535, 480 पहले लिख ले, 5,35,000 प्लस 4,80,000 माइनस 1 लाख, माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाई एवरेज ईयर कितने अपने पास? 3 साल। इन सबका टोटल कर लो एक बार, 535 प्लस 480 माइनस 1 लाख, ये आ जाएगा अपने पास 9,15,000 डिवाइडेड बाई 3, कितना हो जाएगा? ये आ गया अपने पास 3,05,000 रुपीज। कितना आ गया? 3,05,000 रुपीज का आ गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आ गया 3,05,000 का।
ये हो गया। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, गुडविल गिवन है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर, जितने भी परचेज ईयर है। अब गुडविल गिवन है कितना, 3,75,000 का, इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर बताए 3, तो 3 इस साइड जाके इसको डिवाइड कर देगा। सो 3,75,000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना बन जाएगा, 375 डिवाइडेड बाई 3, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा अपने पास 1,25,000 रुपीज का। तो दो चीजें आ गई अपने पास, एक तो आ गया एवरेज प्रॉफिट 3,05,000 का, एक आ गया सुपर प्रॉफिट 1,25,000 का। यस सर, दोनों हो गए। अब क्वेश्चन ने बोला नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें कैलकुलेट करना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो क्वेश्चन में एक बेसिक रिक्वायरमेंट और है हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट की, हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा अपने पास, देखो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉपर चलेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। पेपर में शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, मैं कर रहा हूं, आपको यूज नहीं करनी है पेपर के अंदर, ध्यान रखना। कोई भी शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। सुपर प्रॉफिट कितना आपके पास 1,25,000 का, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना है 3,05,000 का, माइनस करेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू से इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, और सुपर प्रॉफिट इस साइड आके माइनस हो जाएगा। तो फॉर्मूला हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सो 3,05,000 माइनस 1,25,000, कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास, बैलेंस बच जाएगा सर 1,80,000 का। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया अपने पास, 1,80,000 का। अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे कैपिटल इंप्लॉयड गिवन है, कितना है कैपिटल इंप्लॉयड अपने पास, 15 लाख रुपीज का। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे, कौन सा फॉर्मूला सर, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट 100 उस साइड जाके मल्टीप्लाई, यस सर मल्टीप्लाई, कैपिटल इंप्लॉयड इस साइड आके डिवाइड, यस सर डिवाइड, डिवाइडेड बाई कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, फॉर्मूले में पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सो 1,80,000 नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई कैपिटल इंप्लॉयड कितना था अपने पास, ये था 15 लाख रुपीज, डिवाइडेड बाई 15 लाख, सोल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल कर दो, 3 जीरो कैंसिल कर दो, 180 को डिवाइड कर लो 15 से, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, 12%। सो आंसर इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। कैसे सोल्व किया सर, एक बार फिर बताओ। हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमने सबसे पहले सोल्व किया किस चीज को, एवरेज प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट आ गया। उसके बाद हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया, इन दोनों को सोल्व करके हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, देन नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, और अपना भी कितना आ रहा है 12%। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। पीडीएफ में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 भी सोल्व हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या गिवन है, in a partnership firm total capital of the partner is 12 lakh and balance in the profit and loss account debit is 3 lakh। अगर पी एंड एल डेबिट है, लिख लेना, अगर पी एंड एल डेबिट है तो उसका मतलब क्या होता है, लॉस, और लॉस को हम क्या करते हैं, माइनस। ठीक है, क्या करते हैं हम उसको, माइनस। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years आर 1,05,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000 एट 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, जैसा लास्ट क्वेश्चन था वैसा ही सेम है, कुछ अलग नहीं है, बल्कि आसान है उससे। तो देखो, तो अपने पास एवरेज प्रॉफिट है, हाँ सर एवरेज प्रॉफिट है अपने पास, क्वेश्चन ने खुद बताया कितने का, 1,05,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है सर, उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, गुडविल गिवन है, तो गुडविल का फॉर्मूला लगा लो, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर। गुडविल कितना है सर, 60,000 का, इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर है 4। अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो 60,000 डिवाइडेड बाय 4, ये 4 इस साइड जाके क्या कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा, इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 60,000 डिवाइडेड बाय 4, 15,000 का। तो दो चीजें आ गई अपने पास, एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। अब इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट।
तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम इस फॉर्मूले को चेंज कर दे तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना 1,05,000 माइनस 15,000। सो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा अपने पास 90,000 रुपीज का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। यहां तक पहुंच गए। और देखो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही स्टेप्स लगाए थे, पहले हमने एवरेज प्रॉफिट किया फिर हमने सुपर प्रॉफिट किया। यहाँ पे भी हमने पहले एवरेज प्रॉफिट किया फिर हमने सुपर प्रॉफिट किया, वहां हमने फिर नॉर्मल प्रॉफिट किया था, यहाँ पे भी हमने नॉर्मल प्रॉफिट किया। अब क्वेश्चन ने पूछा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल इंप्लॉयड लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है। एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा, आपको कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैपिटल इंप्लॉयड कैसे आएगी, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स प्लस कर लेना, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स माइनस क्या माइनस कर लेंगे, इसमें से पी एंड एल का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस रेफर्स टू लॉस, क्या मतलब है लॉस। तो कितना हो जाएगा 12 लाख पार्टनर्स की कैपिटल है, उससे माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे लॉस का 3 लाख रुपए। सो इससे क्या निकल के आ जाएगा अपने पास 9 लाख रुपए का कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा। आ गया सर। अब लेकिन क्वेश्चन ने तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पूछा, कोई बात नहीं फॉर्मूला लगा लो, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब हमें चाहिए एनआरआर, तो फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, एनआरआर इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय कैपिटल इंप्लॉयड। 100 उस साइड जाके मल्टीप्लाई, कैपिटल इंप्लॉयड इस साइड आके डिवाइड। ठीक है, बस ये किया, अरे सिंपल मैथ्स है। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट कितना अपने पास 90,000 का, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड इज 9 लाख रुपीज। बड़ा ही सिंपल है, 2 जीरो यहां कैंसिल करो, 3 जीरो इसकी यहां कैंसिल करो, 90 को 9 से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 10। तो मतलब आंसर कितने परसेंट हो गया अपने पास, 10% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बस इतना ही आंसर इस क्वेश्चन का, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया, हाँ सर ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा, अगर हम अपने पीडीएफ में चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के बाद। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21, दोनों को एक साथ कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21। तो पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। क्या गिवन है क्वेश्चन में वो देखो, ए फर्म एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर वाज 2,50,000, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट कितने का 250 का। इट इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड है क्या, एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या करते हैं सर, माइनस करते हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे। देखो ये है एवरेज, तो एक ही साल का माइनस होगा। अगर हर साल का अलग अलग होता तो फिर मल्टीप्लाई 4 करके माइनस करते। अब ये पहले ही एवरेज है तो डायरेक्ट 19,000 को माइनस कर। फॉर्मेड एसेट्स ऑफ 15,50,000 इंक्लूडिंग, देखो यहां पे कंफ्यूजन होगी, फॉर्मेड एसेट्स ऑफ 15,50,000, फर्म के पास एसेट्स है 15,50,000 रुपए के, जिसके अंदर कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है। हमें क्या मतलब है भाई, हमें क्या मतलब है, हमें तो टोटल एसेट्स चाहिए। तो इस लाइन को हटा दो, इस लाइन को हटा दो भाई, हमें चाहिए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स क्वेश्चन ने खुद बताया 15,50,000, 15,50,000 है वो, जिसके अंदर ये इंक्लूडेड है। अरे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो टोटल एसेट्स चाहिए, हमें मिल गए। इट्स creditors were 3 lakh and outstanding expense are 50,000. The value of goodwill as per capitalization of average profit method was 4,50,000. Find out the normal rate of return. क्वेश्चन में एक और बार एनआरआर पूछ लिया, मतलब कि जो नए क्वेश्चन आए उसमें एक ही चीज पूछ रहे हैं ये लोग अलग अलग तरीके से, वो है एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है सर, तो कैसे करेंगे जरा एक बार इसको ऐसे लिखें। पहले लिखते हैं हम एवरेज प्रॉफिट, पहले हम लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट जो कि अपने पास कितने का है 2,50,000 का। लेकिन सर हम इससे माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, अबनॉर्मल प्रॉफिट हम इससे माइनस करेंगे। कितना अबनॉर्मल प्रॉफिट है 19,000 का माइनस करेंगे। सो 2,50,000 माइनस 19,000, तो बैलेंस कितना बचेगा 2,31,000 का बैलेंस बचेगा। ठीक है सर, ये बैलेंस बच गया। अब हमने इसका नाम कर लो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्या नाम कर लो, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। वो एवरेज प्रॉफिट था, ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, कोई खास डिफरेंस नहीं है, चेंज आ गया इस वजह से एक्चुअल लगा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब हम कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट कर ले। कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्या होगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स कितने के 15,50,000 के, 15,50,000 के, इससे माइनस कर लेंगे टोटल ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कितने की 3 लाख प्लस 50,000, टोटल लायबिलिटीज कितने की हो जाएगी अपने पास 3 लाख प्लस 50,000। कितने की लायबिलिटीज है टोटल अपने पास 3,50,000 की, इससे माइनस कर लो। तो टोटल एसेट्स थे 15,50,000 के, टोटल लायबिलिटीज कितने की 3,50,000 की, माइनस करेंगे तो कैपिटल इंप्लॉयड कितने का आ जाएगा अपने पास 12 लाख रुपए का।
कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का आ गया अपने पास? 12 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। दो चीजें अपने पास आ गई। अब क्वेश्चन ने बताया गुडविल, क्वेश्चन ने बताया गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इस टाइम पे फॉर्मूला क्या लगाते हैं? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? यहां पे अपने पास कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अपने पास क्या क्या है? गुडविल। क्वेश्चन ने खुद बताया कितना है गुडविल? 4,50,000 इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सर ये तो हमारे पास है नहीं, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये हमारे पास नहीं है। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड अपने पास है 12 लाख रुपए की, उसको यहां लिख लेंगे। ये यहां पे माइनस है, इक्वल टू से जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। सो 4,50,000 प्लस 12 लाख इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 16,50,000 का क्या हो जाएगा अपने पास? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये आ गया। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे होगा अपने पास? भाई कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? देखो अगर हम एक फॉर्मूला लगाए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था अपने पास? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अरे यही तो फॉर्मूला है ना। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट को उल्टा मल्टीप्लाई कर दो। किससे उल्टा? 100 बाई एनआरआर, 100 बाई एनआरआर से। तो अपने पास क्या निकल के आएगा? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लेकिन हमें चाहिए क्या? एनआरआर चाहिए, हमें चाहिए एनआरआर। ये डिवाइड में इक्वल टू से उस साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, ये यहां पे मल्टीप्लाई में, इस साइड आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, सो आंसर क्या आएगा? एवरेज प्रॉफिट कितना अपने पास? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, इसके आगे लिख लो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना अपने पास? 2,31,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट सर 16,50,000 का। सोल्व करो कितना आंसर आएगा, इसको सोल्व करो कितना आंसर आएगा वो चेक करते हैं। ये आ जाएगा 14%। कितना आ रहा है अपने पास इसको सोल्व करने पे? 14%। कैसे सोल्व किया देखो, 3 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल कर दो, 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल कर लो, बचेगा कितना? 2,310 डिवाइडेड बाई 165, तो ये आएगा 14%। अपने पास आंसर भी कितना गिवन है? 14% का। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेप था अपने पास वो क्या था? हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया। सेकंड स्टेप में हमने क्या कैलकुलेट किया? यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया। थर्ड स्टेप में हमने क्या कैलकुलेट किया? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट की। फोर्थ स्टेप में अपना आंसर आ गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा अपने पास? 20। ये था क्वेश्चन नंबर 20। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्या आगे मैंने क्वेश्चन में वो देखो, राजू एंड रिंकू वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 3:2। इन्होंने एडमिट किया सुमित को न्यू पार्टनर 1/3 शेयर के लिए। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन कैपिटल्स ऑफ राजू एंड रिंकी 550 एंड 650 रिस्पेक्टिवली। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है। ऑल्सो इनका जनरल रिजर्व का कुछ बैलेंस है और पीएनएल का डेबिट बैलेंस है। पीएनएल डेबिट मतलब लॉस, हमें क्या करना है? माइनस करना है। वर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म। Firm made an average profit of 240 during the last few years and the normal rate of earning was expected to be 12%. ये क्या अपने पास? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैलकुलेट द गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन कौन सा लगाएंगे जब एवरेज प्रॉफिट गिवन है? तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इससे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं यहाँ पे? सबसे पहले एक काम करो, एवरेज प्रॉफिट लिखो। अपने पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? क्वेश्चन के अंदर बताया था फर्म हैड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2,40,000। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है अपने पास। कितने का गिवन है? 12% का। हमें क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। बस एक चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड, और अपना आंसर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस करेंगे। 5,50,000 प्लस 6,50,000 दोनों प्लस किया।
उसमें प्लस करेंगे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व प्लस होगा और लॉस क्या हो जाएगा माइनस 3 लाख प्लस हो जाएगा और 1 लाख माइनस हो जाएगा। सो अगर हम इन सबको प्लस माइनस कर ले तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 14 लाख। कितना आ जाएगा कैपिटल इंप्लॉयड अपने पास 14 लाख रुपीस हो गया। अब हमें क्या चाहिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या फॉर्मूला होता है अपने पास इसका, इसका होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने बताया 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12। जरा सोल्व कर लो इसको, बड़ा ही सिंपल है, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा अपने पास, ये 20 लाख। कितना हो गया 20 लाख। अरे लास्ट क्वेश्चन में भी तो यही किया था हमने, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 100 एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब गुडविल का फॉर्मूला क्या अपने पास, गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना 20 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इज 14 लाख। सो 20 लाख माइनस 14 लाख कितना आ जाएगा, 6 लाख की क्या हो जाएगी अपने पास गुडविल। तो ये गुडविल की वैल्यू आ गई 6 लाख रुपए की। ये क्वेश्चन का आंसर भी हो गया, इसमें बस इतना ही करना था। ठीक है, ठीक है सर, ये भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन, शायद लास्ट ही, 1 मिनट को पीडीएफ चेक करने दो। इस पेज पे कोई और क्वेश्चन अपने पास नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। एक नया क्वेश्चन आया अपने पास, क्वेश्चन नंबर 51, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद चैप्टर 2 भी कंप्लीट। कैसे पढ़ना है, बड़ा ही सिंपल है। अगर आपके पास नई बुक है तो क्वेश्चन नंबर 56 और वीडियो का लिंक साइड में, पुरानी बुक में जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 52, इससे मैच कर लेना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस आपको ये देखते हुए चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 इज क्वेश्चन नंबर 52, 57 इज 53। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पुरानी बुक है, ये सारी वीडियो देख लो और सारी वीडियो देखने के बाद जो ये मैं अभी वीडियो बना रहा हूं ये देख लो, बस और कुछ नहीं करना, बहुत है। चलो क्वेश्चन नंबर 51 आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस सेशन के लिए। बहुत आसान काम है, 5 नए क्वेश्चन है, उनकी वीडियो बनाओ, काम खत्म। देखो भाई क्या करना है। ऋषि एंड सुमन वर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल्स वर 120 एंड 80। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 12% प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years। पिछले 4 साल का प्रॉफिट बताया 19, 20, 20, 21, 21, 22 एंड 22, 23। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। हमें क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है फर्म की। किस बेस पे कैलकुलेट करनी है, 3 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट। पिछले 3 साल का एवरेज लेके चलना है। एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे गलती करोगे, क्या गलती करोगे, ये वाले 3 साल लेके चलोगे, नहीं गलत है। प्रीवियस 3 years का मतलब है, प्रीवियस 3 years का मतलब है ये वाले 3 साल, जो रिसेंट 3 years है 22, 23, 21, 22 एंड 20, 21, ये 3 साल है, इनका हम एवरेज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो तो फर्स्ट पार्ट का आंसर यही कर लेते हैं। तो क्या आएगा फर्स्ट पार्ट का, हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, 31,000 प्लस 25,000 प्लस 34,000 डिवाइडेड बाई 3, 31, 25, 34, ये आ जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाई 3। कितना हो जाएगा अपने पास, 30,000 रुपीज के आ गया अपने पास, एवरेज प्रॉफिट आ गया 30,000 रुपीज का, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या चाहिए, गुडविल। गुडविल क्या होती है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट कितना, 30,000 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, परचेज ईयर। कितने परचेज ईयर बता दिए क्वेश्चन में 3, तो आंसर कितना हो जाएगा अपने पास 90,000 रुपीज। तो ये था अपने पास फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में इतना ही करना था, गुडविल अपने पास आ गई, फर्स्ट पार्ट हो गया सोल्व। सेकंड पार्ट में बोला कैपिटलाइजेशन ऑफ 3 years सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के लिए, सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट तो है सर अपने पास, एवरेज प्रॉफिट कितने का है, 30,000 रुपीज का। अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट की। किसकी रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल प्रॉफिट की। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है अपने पास, ये सेकंड पार्ट कर लो यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, देखो ऋषि की कैपिटल कितना 120, सुमन की कैपिटल कितना 80। तो अगर हम यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले तो ये हो जाएगा 1,20,000 प्लस 80,000, 120 प्लस 80 कितना हो जाएगा अपने पास, 2 लाख रुपए हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 2 लाख रुपए का। अब इस फॉर्मूले में पुट कर लो, 2 लाख मल्टीप्लाई बाई
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना अपने पास, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12% का, 12/100 अगर हम इसे सोल्व करें तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 24,000 रुपीज का। 2 जीरो कैंसिल कर लो और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 24,000। अब हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होगा अपने पास, एवरेज प्रॉफिट 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 24,000, एवरेज माइनस नॉर्मल क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट 6,000, 30 माइनस 24 6,000 क्या हो गया अपने पास सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल क्या हो जाएगी अपने पास, गुडविल पूछे 3 साल का एवरेज, सॉरी कैपिटलाइजेशन, अच्छा कैपिटलाइज वैल्यू से करना है, एक मिनट इसको कैपिटलाइज से सोल्व करना है। तो कैपिटलाइज से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखो, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे करेंगे हम इसको, देखो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना अपने पास 6,000 का, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12, इसे सोल्व कर लो। 12 5 जा 60, 500, 500 मल्टीप्लाई बाय 100 ये आ जाएगा 50,000 रुपीज। तो अपने पास यहाँ पे गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाती है, गुडविल की वैल्यू आ जाती है 50,000 रुपीज। तो ये आ गया गुडविल 50,000, वो था फर्स्ट केस और ये अपने पास है सेकंड केस। बस इतना ही करना था और इसी के साथ हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के जितने भी नए क्वेश्चंस थे हमने सारे कवर कर लिए। चैप्टर नंबर 1 के हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर।